गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? देखो, हम क्या पढ़ रहे थे? जनजातियाँ पढ़ रहे थे विश्व की। और विश्व की जनजातियाँ पढ़ते 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 जो पिछली क्लास में हमने छोड़ा था, वो छोड़ा था हमने ग्रीष्मकालीन आखेट पर, ग्रीष्मकालीन शिकार पर। देखो, ये चीज़ पढ़ते हुए आए थे अपन, जनजाति, एक्समो, बुशमैन, भील, गॉड, है ना, पढ़ते हुए आए थे। उसके बाद बताया था मैंने कच्चे मांस, बर्फीले क्षेत्रों से निवास क्षेत्र बताए थे। इसके निवास क्षेत्र बताए थे ना। क्या बताए थे निवास क्षेत्र में मैंने आपको? कि भाई ये कहाँ रहते हैं? टुंड्रा, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, है ना, कनाडा, स्कैंडिनेविया रहते हैं, ये क्षेत्र बताए थे। और इन क्षेत्रों में इनको काफ़ी नामों से भी जाना जाता है। जैसे मैं बात करूँ कनाडा वगैरह की, ग्रीनलैंड की, तो वहाँ तो एक्समो ही बोलते हैं। लेकिन जैसे स्कैंडिनेविया है, वहाँ पर लैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैप्स बोलते हैं। ये जो नाम है ना एक्समो, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? लैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैप्स बोलते हैं। कहाँ पर? स्कैंडिनेविया में। और साइबेरिया की मैं बात करूँ तो वहाँ पर याकूत, चुकची, तुंग, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये चीज़ पढ़ी थी अपन। उसके बाद आए थे हम सेकंड नंबर पॉइंट पर, जो था आर्थिक क्रियाकलाप। क्या था? आर्थिक क्रियाकलाप, जिसमें हमने पढ़ा था आखेट। आखेट बताया मैंने आपको दो तरह का, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, ये बताया था ना जी। शीतकालीन में दो विधियां बताई, माऊपाक एंड इतुरपाक। माऊपाक प्रतीक्षा करना, और इतुरपाक में क्या बताया आपको कि दो छिद्र कर लेते हैं बर्फ में, और माऊपाक में कितने करते हैं? एक छिद्र करते हैं। वहाँ वेट करते हैं और यहाँ पर क्या डालते हैं? दाना डाल के शिकार कर लेते हैं। ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। अब आए थे अपन ग्रीष्मकाल में। कहाँ आए थे? ग्रीष्मकाल में। तो देखो, ग्रीष्मकाल में क्या है कि बर्फ पिघल गई, ये देखो जल हो गया। ये माना कि मछलियाँ हैं, यहाँ से चर्चा थी, है ना, मछलियाँ हैं। तो ये अपनी नौका से, जैसे ये नौका से आए, इसको बोल दिया मैंने कयाक। क्या बोल दिया? कयाक। और बड़ी नौका है, उसको बोल दिया उमियाक। ये चर्चा कर रहे थे ना अपन। देखो, तीन शब्द का नाम छोटा, चार शब्द का नाम बड़ा, छोटे नाम वाली कयाक, बड़े नाम वाली उमियाक। ठीक है। उमियाक को केवल भेल मछली के शिकार के काम में लेते थे। तो अब ये नौका से आए कहाँ पर? जल में आ गए। और जल में क्या है? इनके पास जो हार्पून है, भाला जो है, उस भाले में रस्सी बंधी हुई होती है। तो उसको जल में क्या मार देते थे? फेंक के मार देते थे। फेंक के मार देते थे। तो क्या है, वो मछली में लग जाता था और मछली को खींच लेते थे। इस तरह से शिकार करते थे। उस शिकार को कहते थे उतु। ध्यान देना, इन शब्दों पे ध्यान देना है आपको। क्या बोलते थे? उतु। क्या बोलते थे बेटा? उतु। क्लियर है? ठीक है। अब आ जाओ साहब, आप इनके भोजन पर आ जाते हैं। भोजन में ये क्या लेते हैं? पहला वर्ड याद करो आप, मैंने क्या कहा था? कच्चा मांस खाने वाले। क्या प्राप्त हो रही है वहाँ से? मछली। तो ये मछली वगैरह, जैसे भेल, शिलोन, ऐसी जो मछलियाँ हैं, उनका क्या करते थे? शिकार कर रहे थे, और उनको अपने भोजन के रूप में क्या ले रहे थे? काम कर रहे थे। भोजन में ऐसा कोई इशू नहीं है। किनको? मछलियों को क्या ले रहे थे? काम में ले रहे थे। भोजन हो गए। वस्त्र, वस्त्र देखो, ये जो वस्त्र पहनते थे वो कैरिबो की खाल के। किसके? रब कर रहा हूं बेटा, कैरिबो, कैरिबो की खाल के। कैरिबो को बोलते हैं बारहसिंगा। क्या बोलते हैं? बारहसिंगा। तो कैरिबो की खाल के क्यों वस्त्र पहनते थे? क्योंकि वेट में क्या होते थे? हल्के होते थे। वेट में कैसे होते थे? हल्के होते थे और गर्म होते थे, अधिक गर्म होते थे। हालांकि व्हेल वगैरह मछलियों के भी काम में ले लेते थे, लेकिन जो कैरिबो की खाल के बने हुए होते थे, वो क्या है? वेट में कम होते थे और अधिक गर्म होते थे। तो कैरिबो की खाल के। और ये वस्त्र कैसा पहनते थे? ये देखो आप, ये शर्ट है, तो ऐसे बहादार, ऐसे बटन वगैरह नहीं, ऐसे खुला बहादार वस्त्र पहनते थे। उसको बोलते थे ये तिमियाक। क्या बोलते थे? तिमियाक।
क्या बोलते थे? तिमियाक बोलते थे। और उसके ऊपर जैसे हमने शर्ट के ऊपर क्या पहन लिया, कोट पहन लिया, लूजर पहन लिया, जर्किन पहन ली, ऐसे अगर ये कोई और दूसरा वस्त्र पहनते थे उसके ऊपर, उसे बोलते थे अनुहाक। क्या बोलते थे? अनुहाक। अनुहाक क्या बोलते थे? अनुहाक। और इनके जो जूते हुआ करते थे वो चमड़े के, उनको बोलते थे मकलूश। क्या बोलते थे? मकलूश। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? वस्त्र हो गए तिमियाक, ऊपर पहनने वाला जो वस्त्र तिमियाक के ऊपर पहनते थे अनुहाक। कोई डाउट किसी भी प्रकार का? नो डाउट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। निवास एंड घर। घर भैया कैसे हैं इनके? देखो, कहाँ रह रहे हैं ये? बर्फ में। तो घर किसके बनाएंगे? ये बर्फ के। अब ये क्या है, घर बनाते थे बर्फ के, बर्फ के घरों में रहते थे। उन बर्फ के घरों को कहते थे इग्लू। क्या बोलते थे? इग्लू। घरों को क्या बोलते थे? इग्लू। ध्यान देना है आपको, बर्फ के जो घर बने हुए होते थे उनको बोलते थे ये इग्लू। क्या बोलते थे? इग्लू। क्लियर रहेगा, दिमाग में रहेगा आपके? क्या बोलते थे? इग्लू। कोई तरह का डाउट? अगर डाउट हो तो आप मुझे अभी, है ना? इग्लू हो गए। अब क्या हुआ कि जब शिकार ये गर्मियों में भी कर रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, फिर कहाँ रहेंगे? तो उस टाइम पर ये क्या करते थे? भेल मछली की खाल और हड्डियों से बने हुए मकान बनाते थे, मतलब झोपड़ियां बनाते थे, उनमें रहा करते थे। कुछ टाइम के लिए उनमें अस्थायी रूप से झोपड़ियों में रहते थे। ठीक है, तो इनके क्या हो गए? निवास और घर। औजारों की बात करें तो हारपून। क्या हो गया? हारपून। हारपून। हारपून मैंने बता ही दिया, भाला है जिसके ऊपरी सिरे पर क्या होती है? रस्सी बंधी हुई होती है, नीचे से क्या होता है? नुकीला होता है, नुकीला होता है, वो भाला है। उसके बाद कयाक। कयाक, कयाक क्या है साहब? नौका है, छोटी नाव, जिसे शिकार के काम में रेगुलर लेते हैं। उसके बाद क्या है? उमियाक। उमियाक क्या है? बड़ी नाव है जो केवल और केवल क्या? भेल मछली के शिकार के काम में लेते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। आगे चलते हैं साहब, आगे बढ़े। उसके अलावा लेते थे स्लेज। स्लेज तो ये बर्फ पर चलने वाली क्या होती है? गाड़ी होती है, जिसे क्या खींचते हैं? कुत्ते। इट मीन्स रेंडियर। क्यों खींचते हैं? रेंडियर, कुत्ते खींचते हैं। तो ये क्या हो गया? इसके आर्थिक क्रियाकलाप। निवास क्षेत्र हुए, आर्थिक क्रियाकलाप हुए। अब आते हैं समाज और संस्कृति। अब देखो इनके समाज संस्कृति में क्या सीन आता है साहब। तो समाज संस्कृति की बात करें आप, अब सुनने की चीज़ है, जो काम की चीज़ है वो यहाँ तक, आर्थिक क्रियाकलाप तक। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो आर्थिक क्रियाकलाप तक आपको फोकस करना है, बाकी आपको कुछ कुछ शब्द ध्यान रखने हैं। तो देखो, समाज और संस्कृति तो क्या है? ये लोग या इनके परिवार में पित्रात्मक शासन व्यवस्था, मतलब पिता का सब कुछ जो देख रेख रहेगी वो किसके अंदर अंतर्गत रहेगी? पिता की। आज भी पित्रात्मक है, पापा ही करते हैं, लेन देन जो भी है करते हैं वो, ठीक है। तो वो क्या है? पित्रात्मक। और इनमें विवाह की बात करें तो बहुपत्नी, मतलब आज तो एक पत्नी दूसरी रखने पे क्या हो जाता है? कोर्ट में पहुंच जाता है। लेकिन इनमें क्या है? ऐसा कोई कोर्ट वोट का कोई सीन नहीं था। क्या है? बहुत सारी पत्नियां रखने का क्या था? प्रावधान था। उसके बाद रूढ़िवादिता थी इनमें, और ये जादू टोनों में तो खूब सारा भरोसा करते थे। जादू टोनों में बहुत भरोसा करते थे ये, अरे उसने करवा दिया होगा, ये करवा दिया होगा, ऐसा जादू टोनों में भरोसा करते थे। ठीक है। और ये जो भाषा बोलते थे वो एल्यूट भाषा बोलते थे। भाषा कौन सी बोलते थे? हाँ, ये चीज ध्यान देना आपको, यही लिख देता हूँ, एल्यूट। एल्यूट भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? एल्यूट भाषा बोलते थे। और ये मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। यहाँ से रह गया था, ध्यान देना आप। किससे? मंगोल। मंगोल प्रजाति से क्या है? संबंधित है। किससे? मंगोल प्रजाति से संबंधित है। अब आएगा
वातावरण के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट नेचर, एडजस्टमेंट नेचर, वातावरण के साथ समायोजन। देखो कैसे, अब कितनी बर्फ है ना, बर्फ पर रह रहे हैं तो कठिन जीवन तो हो ही गया, कठिन जीवन हो गया, तो बहुत कठोर जीवन यापन कर रहे थे, किसके कारण, बर्फ के कारण, है ना। जैसे ही बर्फ का प्रभाव ज्यादा रहता था तो उस टाइम पर ये लोग, इन लोगों में जो असहाय या वृद्ध जो हुआ करते थे, भोजन की आपूर्ति नहीं होने के कारण, जब भोजन नहीं मिलता था तो क्या कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे। आज तो अपराध है आत्महत्या, उस टाइम भोजन नहीं तो क्या कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे। ठीक है सर। और आपने 11th में पढ़ा है कि 2% या 2 इकाई किससे, बर्फ से क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। तो ये तो बर्फ पर रहे, तो इनकी बर्फ जो पर जब सूर्य किरणें पड़ेंगी तो चमक आंखों में लगेगी, नहीं लगेगी, तो उनके बचाव के लिए ये आंखों पर क्या प्रयोग करते थे, कवच का प्रयोग करते थे। आंखों पर किसका, कवच का प्रयोग करते थे, जिससे कि आंखों की रोशनी खराब नहीं हो। एडजस्टमेंट एंड क्या, नेचर, वातावरण। ठीक है, ये था इसका। अब आता है आधुनिक संस्कृति से संबंध या आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क में आने से। तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे किसके संपर्क में आए भाई, कनाडा के में आए, फिर यूएसए के में आए, और जैसे यूएसए के संपर्क में ये लोग आए तो इन्होंने जब हार्पून, स्लेज जैसी युक्तियों से ये शिकार वगैरह करते थे, तो उनकी जगह पर स्वचालित बंदूक वगैरह, स्वचालित क्या है, मशीन वगैरह ये काम में लेने लगे, जिससे इनकी क्या है, जिनसे कि भाई आवश्यकता की जो पूर्ति हो रही थी वो कैसे हो रही थी, आसानी से हो रही थी। लेकिन ये लोग, जनजाति तो है ये, कहाँ दुर्गम क्षेत्र में रहना पसंद करते थे, उसके बावजूद भी इनके साथ यूएसए सरकार ने या अमेरिकन सरकार ने काफ़ी चीज़ें मुहैया कराई, जैसे शिक्षा वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या कराना चाह रही थी, उपलब्ध कराना चाहती थी इन लोगों के लिए। तो धीरे धीरे इनके रहन सहन, खान पान में भी क्या आने लगे, परिवर्तन आने लगे। ये है आधुनिक संस्कृति के साथ में संबंध। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब देखो साहब सरसरी नज़र से यहाँ तक कोई दिक्कत? पहली जनजाति होगी आपकी एक्समो। हमने पढ़ा पहला साहब जनजाति, 4 जनजातियाँ पढ़ेंगे, एक्समो, बुशमैन, भील, गौड़। कितनी जनजाति पढ़ रहे हैं अपन? 4, 2, 3, 4। पहली पढ़ी अपन ने एक्समो जनजाति। एक्समो के बारे में मैंने बताया कि इनका शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला या बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाला। ठीक है, रहने वाला होता है। ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है और एल्यूट भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट भाषा बोलते हैं। फिर इनके निवास क्षेत्र अपन ने पढ़े, साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, है ना, स्कैंडिनेविया, टुंड्रा प्रदेश, इन क्षेत्रों में क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आए थे इनके आर्थिक क्रियाकलाप पर। आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास, औजार। ठीक है जी, औजार। आखेट में अपन ने कितने प्रकार का आखेट पढ़ा? 2 तरह का, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन में 2 विधियां, कौन कौन सी? माऊपाक, इतुरपाक। माऊपाक, इतुरपाक। ठीक है, माऊपाक में क्या होता था? एक छिद्र करते थे और इंतजार करते थे कि इसका, मछली का, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रतीक्षा, वेट। ठीक है, माऊपाक। और इतुरपाक में 2 छिद्र कर देते आइस में। 2 छिद्र करने के बाद वो क्या है, जैसे वो चारा डालता था और दूसरे क्या है, दूसरे छिद्र से शिकार कर लेते थे, इतुरपाक। उसके बाद ग्रीष्मकाल में क्या, बर्फ पिघल जाती थी, जल में मछलियाँ पहुँच जाती थी, तो ये कयाक और उमियाक की सहायता से, 2 नाव है इनकी, कयाक और उमियाक की सहायता से ये क्या करते थे? शिकार करते थे। छोटी मछली वगैरह के लिए तो कयाक काम में लेते थे और भील वगैरह के लिए क्या काम में लेते थे? उमियाक। ठीक है, ग्रीष्मकाल के शिकार को बोलते थे उतोप। क्या बोलते थे? उतोप। यहाँ तक कोई दिक्कत थी आपको? नहीं ना? ठीक है, आगे चलिए अपन वस्त्र।
वस्त्र में ये क्या पहनते थे, कैरिबो की खाल के बने हुए वस्त्र पहनते थे, और भादार वस्त्र होता था, उसे क्या बोलते थे, तिमियाक। ऊपर तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अनुहाक, अनुहाक बोलते थे। जूतों को मखलूस बोलते थे। यहाँ तक कोई समस्या? उसके बाद इनके भोजन रह गया। हाँ, भोजन में क्या है, ये मछली वगैरह जो शिकार करके लाते थे उनको भोजन के रूप में काम में लेते थे। छोटी मोटी मछलियाँ, व्हेल, सीलॉइन वगैरह, ये मछलियों को काम में भोजन में लेते थे। निवास और घर, घर इनके दो प्रकार के है ना। एक तो क्या है, बर्फ से बने हुए, उन्हें इग्लू कहते थे, और एक जो हड्डी और खाल से बने उन्हें कर्मक कहते थे। दो तरह के घर होते थे। औजार बर्तनों में हारपून, इनका भाला हुआ करता था, कयाक छोटी नाव, उमियाक बड़ी नाव, स्लेज जो बर्फ पर चलने वाली गाड़ी जिसे रेंडियर खींचते हैं उसे क्या कहते थे, स्लेज कहते थे। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं ना? आगे उसके बाद समाज संस्कृति में आए। समाज और संस्कृति में क्या देखा, पित्रात्मक शासन व्यवस्था है, बहु पत्नी रखने की व्यवस्था है, यही तो थी। जादू टोना में भरोसा करते हैं, रूढ़िवादिता है, ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ी अपन ने, समाज संस्कृति में पढ़ी थी। ठीक है। उसके बाद वातावरण के साथ देखो, कठोर वातावरण के साथ क्या कर रहे थे, एडजस्टमेंट कर रहे थे। बर्फ़ की चमक पड़ रही थी, उसके लिए क्या लगा रहे थे, ये कवच वगैरह का प्रयोग कर रहे थे। भोजन अनुपलब्ध होने की स्थिति में क्या है, बुजुर्ग और असहाय लोग क्या कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे। ये हो गया। उसके बाद आधुनिक संस्कृति से संबंध है ना। धीरे धीरे ये क्या है, आधुनिक मतलब मॉडर्न संस्कृति के संबंध में आए तो उनके रहन सहन में, जीवन यापन में क्या होने लगे, चेंजिंग होने लगे, परिवर्तन आने लगे। ये चीज़ थी आज की क्लास में। ठीक है, समझ रहा हूँ, आपको समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे अपन पढ़ेंगे बुश में। थैंक यू।